Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer Science of 11th class and the chapter 4 is Operators and Expressions, and today we are going to cover topic that are remaining bitwise ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिकॉज जो बाकी ऑपरेटर थे वो हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे. सो दिस इज़ पार्ट 2. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसे देखो, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर भी कर लिया, रिलेशनल भी कर लिया, लॉजिकल भी कर लिया. तो आज की वीडियो में हम असाइनमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज और स्पेशल, ये चारों ऑपरेटर्स को आज हम कवर करेंगे. और एक टॉपिक और कवर करेंगे, वो होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि पहले कौन सा ऑपरेटर आता है या किसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है. ठीक है, वो भी टॉपिक. सबसे पहले हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी वैल्यू हमारी राइट साइड पर होती है उसे लेफ़्ट साइड में असाइन कर देते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ये इक्वल वाला सिंबल यूज़ करते हैं. देखो, जैसे ये एग्जांपल है c इक्वल्स टू a प्लस बी. इसमें क्या है, विल असाइन वैल्यू ऑफ a प्लस बी. जो भी a प्लस बी का सम आएगा वो c को असाइन कर दिया जाएगा. ठीक है, तो इक्वल का सिंबल जो है वो असाइन के लिए होता है. सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है ये. असाइन वैल्यू ऑफ फ्रॉम द राइट साइड ऑपरेंट टू लेफ्ट साइड ऑपरेंट. राइट साइड से जो भी ऑपरेंट है उसे लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है. ठीक है, तो ये हमारा सिंपल असाइन था. तो नेक्स्ट हम एक मल्टीपल असाइनमेंट देखते हैं. मल्टीपल असाइनमेंट में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मल्टीपल असाइनमेंट में देखो क्या बोलते हैं हम. जैसे ये हमने एक किया था c इक्वल्स टू a प्लस बी. पहले सिंपल वाला देखो, सिंपल में हम ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं a इक्वल्स टू 5. तो ये भी हमने सिंपल असाइनमेंट है, मतलब कि हमने 5 को a में असाइन कर दिया. ठीक है, तो मल्टीपल असाइनमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो a है इक्वल्स टू हमारे पास b है, इक्वल b इक्वल c, और हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इनकी वैल्यू हमने असाइन कर दी 10. हमने इनकी वैल्यू 10 असाइन कर दी. ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंपल असाइनमेंट है. ये हमारे पास मल्टीपल असाइनमेंट है, मतलब हमने 3 वेरिएबल को इकट्ठा असाइन कर दिया. मतलब 10 वैल्यू a को भी असाइन कर दी, b को भी कर दी और c को भी कर दी. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर असाइनमेंट. ठीक है, ऑपरेटर असाइनमेंट में हमारे पास जैसे ये वाला है, सबसे पहले ये हमारे पास होता है ऐड एंड. ओके, ये क्या है हमारे पास, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है. इसमें क्या है, इट एड्स राइट ऑपरेंट टू द लेफ्ट ऑपरेंट एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंट. देखो क्या है, इसे हम लिखते इस तरह से, प्लस और इक्वल्स टू. मतलब कि ये जो मतलब क्या है इसका, जैसे c, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, इक्वल्स टू c प्लस a. जो भी राइट साइड पर है उसे मतलब हम लेफ़्ट साइड वाले से ऐड करके फिर लेफ़्ट वाले में ही हम उसे असाइन कर देते हैं. ठीक है, इसे हम प्लस इक्वल टू इस तरह भी लिख सकते हैं और c इक्वल्स टू c प्लस a इस तरह से भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला. सब्ट्रैक्शन वाला भी वही है. देखो, c में से a को माइनस करके फिर c में ही उसे असाइन कर देना. तो ये हमारा है सब्ट्रैक्ट वाला. ठीक है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. इसमें क्या है, देखो इसे भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू c इंटू a. तो c के साथ a को इंटू करके फिर उसको c में ही असाइन कर देते हैं हम. फिर है हमारा डिवाइड वाला. डिवाइड वाला भी वैसे ही सिमिलर है. फिर है हमारे पास मॉडुलस वाला. मॉडुलस भी वैसे ही है. ठीक है, पहले a को c के साथ हम मॉडुलस करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसे फिर हम c में असाइन कर देंगे. कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं. इसके ये कैसे लिखते हैं हम, देखो, क्वेश्चन मार्क और कॉलन. दिस ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेंट्स एंड इज़ यूज टू एवेलुएट बुलियन एक्सप्रेशन. इस ऑपरेटर में हमारे पास 3 ऑपरेंट होते हैं. एक ऑपरेंट क्वेश्चन मार्क से पहले होगा, एक बाद में और एक कॉलन के बाद. तो 3 ऑपरेंट हम यूज़ करेंगे. द गोल ऑफ द ऑपरेटर इज़ टू डिसाइड विच वैल्यू शुड बी असाइन टू द वेरिएबल.
इसका गोल क्या होता है मेन ऑपरेटर का, कि कौन सी वैल्यू जो है वो हम वेरिएबल को असाइन करेंगे। द ऑपरेटर इज रिटन एज, ऑपरेटर को हम ऐसे लिखते हैं, देखो वेरिएबल एक्स लिखा है हमने इक्वल्स टू, तो पहले एक्सप्रेशन आएगा जो भी कंडीशन एक्सप्रेशन जो होगा, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो पहली वाली जो है हमारी वो प्रिंट होगी, अदरवाइज हमारे पास जो दूसरी है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है, वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन और एक्सप्रेशन 3 सेमीकोलन। तो ये 3 हमने ऑपरेंट यूज। आगे देखते हैं, ये देखो हमारे पास सबसे पहले आता है बिटवाइज एंड। ठीक है, तो बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपी अ बिट टू द रिजल्ट ऑफ इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंट। देखो जैसे ये वाला हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया उसका। ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया, और हमारे पास बिट वाइज और का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैसे हम अगर डिजिट्स में इनको कन्वर्ट करते हैं तो 61 आ जाएगा, इसे इसका 12 आ जाएगा। वैसे ही वो था हमारा, देखो एक्सॉर ही था, ये हमारे पास जो ऑपरेटर हमने यूज़ किया था वो बिट वाइज एक्सॉर था, और उसमें हमने कर ही दिया कि क्या होता है, बाइनरी एक्सॉर ऑपरेटर कॉपी करता है बिट को इफ़ द सेट इन वन ऑपरेंट बट नॉट बोथ। वही है कि अगर दोनों होंगे तो नहीं होगा, अगर एक हमारे पास जो है 1 होगा तो वो 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये चारों हमने कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये वाले देखो, ये जो मैं आपको बता रही थी कि बाद में बताऊंगी, तो ये हमारे पास होते हैं साइंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और हमारे पास क्या होते हैं साइंड राइट शिफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा बिट पैटर्न होता है वो या तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और या फिर राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, पैटर्न जो भी है। और देखो जैसे ये वाला है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। द लेफ्ट ऑपरेंट वैल्यू इज मूव्ड लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंट। जो भी राइट ऑपरेंट पर जितनी भी हमारे पास जो नंबर स्पेसिफाई होगा उतनी बिट्स वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो उसका आंसर आ गया हमारे पास। तो उसके बाद ये है हमारे पास राइट शिफ्ट। ए का हमारे पास पहले देखते हैं कि ए में था क्या, वेट, ए में था हमारे पास 00 11 11 00। देखते हैं इसका कैसे हम शिफ्ट करेंगे। तो जैसे एक बार लिख लेते हैं हम, क्या था ए 00 11 और फिर क्या था 11 00। तो क्या करना है हमने, देखो 2 हमने शिफ्ट करने हैं। तो जैसे देखो ये लेफ़्ट शिफ्ट है, तो ये वाले दोनों इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 0 आ जाएगा, और ये दोनों 1 है जो वो वहाँ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये कहाँ पर हो जाएगा तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे शिफ्ट हो गए, तो जो हमारे पास जहाँ पर आएगा वो क्या आ जाएगा 0 0। तो देखो आपका क्या आ गया, आंसर यही आया है। ठीक है, तो राइट शिफ्ट में हम देखेंगे ये मतलब कि 2 उस साइड हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कितने बिट्स हमने शिफ्ट करना है। तो जैसे ये देख लो, तो पहले 0 0 हमारा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 0 0 ये, फिर 1 1 आ गया हमारा, ये वाला 1 1 इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ये वाला 1 1 फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो ये वाला आया, क्योंकि आगे जो 0 होती हैं आपको पता है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो पीछे होती हैं उनकी वैल्यू होती है। तो हम इन चारों को 1 को भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ गया। उसके बाद है 0 फिल राइट शिफ्ट। जब हम 3 ये यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है शिफ्ट राइट 0 फिल ऑपरेटर। द लेफ्ट ऑपरेंट वैल्यू इज़ मूव्ड राइट। जो लेफ़्ट हमारे पास होती है वो राइट साइड को मूव होती है बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड, जो राइट साइड स्पेसिफाई की जाती हैं। एंड शिफ्टेड वैल्यू आर फिल्ड अप विद 0। जो शिफ्टेड वैल्यू होती हैं वो 0 के साथ फिल्ड अप हो जाती हैं। जैसे ये वाला देखो हमारे पास ये वाला ही है,
तो देखो इसका हमारे पास सिंपल यही आ जाएगा, और जो हमारे पास स्पेस बची थी 4 बिट्स को, उनको वहाँ पर 0 फिल कर दिया। मतलब जहाँ पर भी हमारी स्पेस एम्प्टी होगी वहाँ पर 0 शिफ्ट कर देता है ये, जब हम 3 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में क्या आ जाते हैं, एक है हमारे पास इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, ये हमारा स्पेशल ऑपरेटर है। दिस ऑपरेटर इज़ यूज्ड ओनली फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, जो हम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए वेरिएबल यूज़ करते हैं, उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर। द ऑपरेटर चेक्स, ये ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर्टिकुलर टाइप का है, वो क्लास टाइप है या फिर इंटरफेस टाइप है, ठीक है। तो इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर जो हम लिखते हैं इस तरह से, पहले आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल जो हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, ठीक है, और फिर आ जाएगा इंस्टांस ऑफ, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर हमारी जो क्लास या इंटरफेस है उसकी टाइप यहाँ पर लिखी जाती है। इफ़ द ऑब्जेक्ट रेफर्ड बाय अ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रेफर्ड है वो बाय द वेरिएबल वो लेफ्ट साइड में होगा, तो ऑफ द ऑपरेटर पासिस द इज़ अ चेक फॉर, मतलब कि वहाँ पर हम इज़ अ पास करवाते हैं, जिससे वो चेक करता है कि वो क्लास और इंटरफेस कौन सी टाइप है जो हमारी राइट साइड पर रहती है। एंड देन रिजल्ट विल बी ट्रू, तो रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू होगा, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेम क्लास से है या जिस क्लास का हम देख रहे हैं इंस्टांस उसका है, तो वो ट्रू आएगा, अदरवाइज। एक हमारे पास आ जाता है जी डॉट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू एक्सेस द वेरिएबल एंड मेथड ऑफ ए क्लास। इस ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो क्लास में जो मेथड यूज़ किए हैं, फंक्शन यूज़ किए हैं या फिर वेरिएबल यूज़ किए हैं, उन्हें हम एक्सेस कर सकें। जैसे ये देखो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डॉट मार्क्स, तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं जो वेरिएबल है। वेरिएबल हमारा मार्क्स है, वो हमारी स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, और फिर है स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स, यहाँ पर हमारा है वेरिएबल, ये है हमारा फंक्शन। तो ये दोनों के लिए हमने यूज़ किया है। देखो ये डॉट ऑपरेटर, ये वाला हमारे पास डॉट ऑपरेटर यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन, मतलब कि ये प्रेसिडेंस बताता है कि जो एक्सप्रेशन हमने यूज़ किए हैं वो उनकी जो ग्रुपिंग है किस टर्म की है। दिस अफेक्ट्स हाउ एन एक्सप्रेशन इज़ इवेलुएट, ये हमें मतलब कि बताता कि हम कैसे एक्सप्रेशन को इवेलुएट करें। पहले मतलब प्लस को लें हम, या फिर हम पहले माइनस वाले को सॉल्व करें, या मल्टीप्लाई वाले को पहले सॉल्व करें एक एक्सप्रेशन में, उसके लिए हम प्रेसिडेंस वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। सर्टेन ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंस देन अदर, कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी प्रेसिडेंस दूसरों से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, उसकी प्रेसिडेंस जो है एडिशन ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। मतलब अगर हमारे पास मल्टीप्लाई लिखा हुआ है और हमारे पास माइनस लिखा हुआ है, तो हम पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करते हैं, ना कि माइनस वाले को, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास x इक्वल टू 7 + 3 × 2, तो जहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है प्लस का और दूसरा है मल्टीप्लाई का। तो इन दोनों में से जो प्रेसिडेंस है वो हमारी मल्टीप्लाई की ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू प्लस। तो पहले हमारा मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो 7 के साथ प्लस होगा, ठीक है। तो हेयर x इज़ असाइन 13। देखो 3 2 6, 6 + 7 कितना होता है 13, तो ये आएगा। ना कि हम ऐसे करेंगे कि 7 को पहले प्लस कर देंगे 10 और फिर 2 को इंटू कर देंगे 20, तो 20 नहीं आएगा। पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर हम प्लस को करेंगे। तो यही होती है हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस कि किसे पहले हम पोजीशन दे रहे हैं या किसे पहले हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। बिकॉज ऑपरेटर जो है वो हायर प्रेसिडेंस है देन प्लस, सो इट्स फर्स्ट गेट्स मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर वो ऐड होगा 7 में। तो उसके बाद हमारे पास ये देखो कैटेगरी है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है पोस्ट फिक्स, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स में हमारे पास एक्सप्रेशन जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस जो ये वाले हैं हमारे पास, तो ये बस एसोसिएटिविटी इनकी होती है कि हम लेफ़्ट से राइट देखते हैं, ठीक है।
उसके बाद यूनरी आ जाते हैं। यूनरी जैसे हमने अभी देखे थे, ठीक है, बिट वाले होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और नॉट वाला। इनकी पर जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट से लेफ़्ट होती है, मतलब इनको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ सॉल्व करते हैं और इसको हम लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इन तीनों की प्रेसिडेंस जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। अगर ये तीनों आएंगे तो हम लेफ़्ट टू राइट जो पहले आएगा उसे सॉल्व कर लेंगे। तो एसोसिएटिविटी भी चेक करनी होती है। एसोसिएटिविटी होती है कि हम लेफ़्ट से राइट चेक करें। जैसे देखो ये तीनों आ गए एक हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें, तो इन तीनों की प्रेसिडेंस तो सेम है, किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग चले तो हम लेफ़्ट से राइट चलेंगे। तो लेफ़्ट में जो पहले आएगा पहले हम उसे सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट को, ठीक है। प्रेसिडेंस इनकी सेम है। और जैसे जैसे देखो इनकी प्रेसिडेंस इनसे ज़्यादा है, ये ऐसे ऐसे जाएंगे, जैसे प्रेसिडेंस जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम प्रेसिडेंस कम होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है प्लस माइनस, तो इनकी आपस में तो प्रेसिडेंस जो है वो सेम है। तो उसके बाद हमारे पास ये आता है, ये भी हमने बोल दिया एडिटिव में प्लस और माइनस इन दोनों की आपस में सेम होती है, बट इनसे ये कम होता है। पहले अगर मल्टीप्लाई और माइनस आ जाए तो उनमें से हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। अगर प्लस माइनस दोनों आ जाए तो लेफ़्ट साइड में जो पहले होगा हम उसे सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो माइनस हो या फिर प्लस हो। उसके बाद हमारे पास जो आती है शिफ्ट वाले, तो ये शिफ्ट वाले हैं, फिर उनकी आ जाती है, ठीक है। तो इनकी भी लेफ़्ट टू राइट होती है। तो मेन आप चेक कर लेना, वैसे तो मोस्टली लेफ़्ट टू राइट होती है, कुछ हैं जो जिनकी राइट टू लेफ़्ट होती है, जैसे ये वाले यूनरी राइट टू लेफ़्ट होते हैं, बाकी मोस्टली लेफ़्ट टू राइट होते हैं। एक और होगा देख लेते हैं। फिर आती है हमारी रिलेशनल की, जो हम देखते हैं ग्रेटर दैन, इक्वल्स टू, ये सारे, और इंस्टांस ऑफ, ठीक है, ये सारा की प्रेसिडेंस जो है इनसे कम होती है। उसके बाद हमारे पास आता है देखो इक्वालिटी। फिर हमारे पास इक्वालिटी की आती है असाइन करना, इक्वल नॉट इक्वल आ गया, ठीक है। ये भी लेफ़्ट टू, देखो पहले तो लेफ़्ट टू राइट है सारे, बस एक ये वाले हैं देखो कंडीशनल, जो हमने कंडीशनल ऑपरेटर किया था, ये राइट टू लेफ़्ट जाते हैं और इनकी प्रेसिडेंस जो है सबसे कम होती है। पहले ये सारे सॉल्व होंगे बिटवाइज, देखो एंड, एक्सॉर, और, ठीक है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। तो उनके बाद कंडीशनल ऑपरेटर की टर्न आती है। लास्ट में होते हैं हमारे असाइनमेंट, ठीक है। तो ये भी राइट टू लेफ़्ट होते हैं। तीन है हमारे जो में मतलब राइट टू लेफ़्ट होते हैं, पहला यूनरी, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड हमारा असाइनमेंट। अदरवाइज सारे लेफ़्ट टू राइट होते हैं। और प्रेसिडेंस आप ऐसे ही याद करोगे, क्योंकि कंडीशनल पहले सॉल्व नहीं हो सकता, पहले हम लॉजिकल एंड को सॉल्व करेंगे फिर कंडीशनल को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट आपका। टोटली हमारा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।